NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मोदी के निशाने पर हमेशा की तरह कांग्रेस और राजद रहा, लेकिन उन्होंने दोनों रैलियों में अलग अलग बिंदुओं को लेकर विपक्ष को घेरा। मोदी की पहली सभा बक्सर में हुई, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं उनकी दूसरी सभा सासाराम में हुई, जहां उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान हुआ तो हुआ पर चुटकी लेते हुए विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि ये उत्साह और समर्थन का परिणाम है कि 6 चरणों के बाद विरोधी दलों की हालत पस्त है और उनके नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए ही आज विपक्ष के लोगों ने मोदी को गाली देने का कंपटीशन तेज हो गया है। विपक्षी नेता जीत तो सकते नहीं, ऐसे में गाली देकर ही अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। मोदी ने कहा कि चुनाव केवल जीत और हार तय नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत कितनी तेजी से विकास करेगा। ये चुनाव 21वीं सदी के हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। मोदी ने कहा कि लोगों ने दशकों तक गरीबों के नाम पर वोट बटोरे, बड़े बड़े पद हासिल किए, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो सबसे पहले गरीबों को ही भूल गए। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले गरीबी से ही निकले थे, लेकिन इन लोगों ने आज हजारों करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। मोदी ने कहा कि आपका ये सेवक गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, 5 साल से देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन एक पल के लिए भी ना मैं अपने लिए जिया हूँ और ना ही अपने रिश्तेदारों के लिए। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। और उनके नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए ही मोदी को गाली देने का एक कंपटीशन बड़ा तेज हो गया है। अभी जब मैं आ रहा था तो सुशील जी का भाषण सुनाई दे रहा था, सारी सूची बता रहे थे कैसी कैसी गालियां निकाल के ले आए। दोस्तों, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उत्साह, आपका जोश, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। मोदी ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोग ही मेरा परिवार है। इसके साथ ही पीएम ने मंच से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी प्रशंसा की और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार ने रिकॉर्ड काम किया है। मोदी ने स्वच्छता की बात करते हुए कहा कि गांव में रहने वाले माताओं बहनों के लिए करोड़ों शौचालय बनाकर हमने उनकी पीड़ा कम की है। गांव में रहने वाली गरीब बहनों को हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। गांव में रहने वाले हर गरीब के पास अपनी पक्की छत हो, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू के सामने लोहिया ने स्वच्छता को लेकर आवाज उठाई थी और कहा था कि पानी और शौचालय की कमी सबको है, लेकिन महिलाओं को ज्यादा है। मैंने उनकी ही प्रेरणा से आज शौचालय योजना का काम पूरा किया है। एनडीए ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। किसी भी वर्ग के हितों से छेड़छाड़ किए बिना सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण का इसी सोच का ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना भी सामाजिक न्याय को करते हैं क्या? भारतीय विकास को का एजेंडा बताते हैं क्या? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना हित करना चाहते हैं, गरीबों का नहीं। इन लोगों ने समझ लिया है कि कुछ जातियां उनकी गुलाम है, जैसे कहेंगे उस जाति के लोग वैसा ही करेंगे। ये लोग भूल रहे हैं कि जब देश की बात आती है तो हम सब पहले भारतीय होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। भाइयों, इसके साथ
साथ ही मोदी ने कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों की सोच में ही खोट है। ये लोग 21वीं सदी के भारत को नहीं समझ सकते। ये बिहार को, देश को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। इनकी इस कोशिश के बीच एनडीए का प्रयास घर घर को रोशन करने का है। मोदी ने कहा कि आज भारत की सरकार ने अपनी एजेंसियों को अपने सपूतों को खुली छूट दी है। आज देश के भीतर और सीमा पार भी सफाई हो रही है। ये नया हिंदुस्तान है या आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। मोदी ने इसके साथ ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा प्रण। इसी लक्ष्य पर चलते हुए एनडीए ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। किसी भी वर्ग के हितों से छेड़छाड़ किए बिना काम किया है। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% का आरक्षण इसी सोच का परिणाम है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इनकी सोच में ही खोट है। ये 21वीं सदी के भारत को नहीं समझ सकते। ये बिहार को, देश को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। इनकी इसी कोशिश के बीच एनडीए का प्रयास हर घर को रोशन करने का है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ बक्सर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़े पावर प्लांट के शिलान्यास का मुझे अवसर मिला। साथियों, विकास के नाम और नहीं अपने रिश्तेदारों के लिए मैंने अपना समय मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, यही मेरा परिवार। इन्हीं के लिए जीता हूं, इन्हीं के लिए जीऊंगा। साथियों, ईमानदारी की इस ताकत ने, गरीबी के जीवन ने मुझे वो ताकत दी कि मैं गरीबों के लिए इतना कुछ कर पाया।